प्रत्येक माता पिता को इसमें बहुत खुशी मिलती है कि उनके बच्चे जीवन में आगे बढ़ें, सफल बने और अपने सपने पूरे करें। लेकिन बच्चों को यह नहीं भूलना चाहिए कि उनके जीवन की नींव उनके माता पिता हैं। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के उनको संभाला, सिखाया और हर मुश्किल में उनका साथ दिया। जब माता पिता उम्र के साथ कमजोर होने लगें, तब उन्हें सबसे ज्यादा अपने बच्चों की जरूरत होती है और बच्चों को पूरे सेवा भाव से अपना फर्ज निभाना चाहिए। नमस्कार, मैं सिम्मी आज आपके लिए जो कहानी लेकर आई हूं, उसका शीर्षक है और हर सिंगार सूख गया। इस कहानी को लिखा है मानवीय रिश्तों की बारीकियों को मार्मिकता से चित्रित करने वाली प्रभावशाली रचनाकार वंदना गुप्ता जी ने। कभी कभी हम कुछ याद करते हैं तो हर बात याद आती है। रेडियो पर यही गाना चल रहा था। उसकी नजर ना केवल दरवाजे के बाहर बल्कि चौक को पार करती हुई दालान के बाहर तक रेंग रही थी। जाने कितने घंटों से एकटक निगाह। क्या किसी का इंतजार है या इस तरह देखना उसका शौक? पता नहीं कानों में आवाज गिर भी रही थी या नहीं। जरूर पहुंच रही थी और वो खोया हुआ था, शायद गुजरे जमाने में। शायद गाने के बहाने पलट रहा हो अपनी जिंदगी के पन्ने। संभव है ठहर गया हो उसके सामने भी वक्त, जिसमें डूब उतरा रहा हो। वक्त काटे किसी को, उससे पहले जरूरी होता है वक्त को काटना। शायद इससे बेहतर रहा कोई नहीं। तभी उसकी आंखों में हरकत हुई। चौंका वो। शायद पहचान का कोई चिन्ह उससे लिपटा हो और वो अतीत से वर्तमान तक यात्रा कर आया हो। हाँ, निगाह दूर तलक जाके लौट आई और पहचान ने दे दिए पदचिन्ह। फिर मैं कौन? अब आप सफर तय कीजिए उसके साथ। वो मेरे बिल्कुल सामने, बिल्कुल पास। मैं उसे छूना चाहता था, गले लगाना चाहता था, हाथ बढ़ाकर पास बिठाना चाहता था। काश ऐसा कर पाता। मेरी तमाम कोशिशें नाकाम थीं। आंख से बहते आंसू ही कोई कहानी कह सकते थे, वो भी तब जब वो मेरी तरफ देखता। उसका मुंह पूरब दिशा की तरफ था और मैं उसकी पीठ के पीछे पश्चिम दिशा में। जाने उसे इल्म भी था या नहीं, मैं यहां हो सकता हूं इस दशा में। जाने किससे मिलने आया है, क्या आवाज दूं? वो सुन पाएगा मेरी आवाज? उस तक पहुंचेगी मेरी आवाज? कैसे संभव है जब मेरी आवाज आज तक ये चौखट ना लांघ पाई? कोई कभी सुन ही नहीं पाता तो कैसे संभव था वो सुनता? काश एक पल के लिए लौट आए बीते बसंत और मेरी तान पहुंच सके उस तक। उसके हाथ में कोई फाइल है और वो शायद कोई पर्ची दिखा रहा है। उस पर्ची में क्या है या क्या हो सकता है, मैं सिर्फ अनुमान लगा सकता हूं। संभव है वो कोई पता हो जिसे वो पूछ रहा हो, या संभव है उस पर कोई दिशा निर्देश हो जो वो बता रहा हो। संभव सब हो सकता है, असंभव कुछ भी नहीं। हाँ, यही तो कहा करता था वो। सच, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। उसने जो चाहा वो पाया। साम दाम दंड भेद, जानता है इनका प्रयोग करना। उसके लिए और कुछ मायने नहीं रखता। उसके अलहदा होने का यही तो कारण रहा, सबसे अलग। कहीं कोई दुनियादारी नहीं, जो है बस वो है। उसके आगे कुछ और ना उसके पीछे कुछ। शायद तभी आज इस मुकाम तक पहुंचा, क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए जिया। आज की तारीख में शायद दूसरों के लिए जीने वाले सबसे बड़े बेवकूफ गिने जाते हैं। खुद को दूसरों के लिए मिटा देते हैं, लेकिन हासिल कुछ नहीं होता।
जो अपने लिए जीते हैं वो जो चाहते हैं पा लेते हैं। इन्हें देखकर यही लगता है, उसका यहां आने का क्या कारण हो सकता है? वो तो जब से गया कभी मुड़कर भी नहीं देखा। फिर क्यों आया है? क्या मकसद है यहां आने का? क्या चाहता है वो? क्या कोई नई कहानी लाया है? क्या फिर हम विश्वास कर लें और उसे माफ कर दें? क्या हुआ यदि माफ कर दोगे तो? अभी तो बड़ी ममता बिलख रही थी। अभी तो उसे गले लगाने को बेचैन थे। अभी तो उसे छूना चाहते थे। अभी तो उसे आवाज देना चाहते थे। फिर अब क्यों 3-5 में लगे हो? तुम तो जानते ही हो, अपने मतलब के लिए वो गधे को बाप बना ले। ऐसे में कहानियां बनाना कौन सा मुश्किल काम है? तुम नहीं समझोगे। तुम चुप ही रहो। जहां मौका मिला नहीं लगते हो गरियाने। अरे भाई, वो है तो अपना ही। कैसे उंगली से नाखून दूर कर दूं? नहीं, तुम उंगली में क्यों, दिल में जोड़ो। फिर दिल टूटे तो तुम टूटो। यही काम है तुम्हारा। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम परेशान होंगे तो क्या मैं नहीं होऊंगा? तुमसे जुदा तो नहीं हूं ना? याद करो वो दिन, जब कैसे एक पल में सारे बंधन तोड़कर चला गया था, जैसे तुम कुछ थे ही नहीं। अच्छा बताओ, तुमने क्या नहीं किया उसके लिए? कौन सी ऐसी चाहत थी उसकी जिसे तुमने पूरा ना किया हो? फिर चाहे उसके लिए तुम्हें अपना खून ही क्यों ना बेचना पड़ा हो। अरे, तुम चुप करो। क्यों बार बार पुरानी मिट्टी खोद रहे हो? मुझे अब उन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दौर गुजर चुका। अब मैं उसे माफ कर चुका हूं। क्या उसने माफी मांगी तुमसे? क्या इतना भी अपना समझा कि झूठे ही सही तुमसे माफी मांग लेता? उसने जो एक बार किनारा किया फिर मुड़कर नहीं आया। आज भी आया है तो अवश्य उसका स्वार्थ ही उसे लाया होगा। हाँ हाँ, अंतर्यामी, तुझे सब पता है ना? हाँ, पता है, तभी कह रहा हूं। यूं भावनाओं के वशीभूत ना हो। अच्छा, तो तुम्हारे हिसाब से क्या करूं? मेरे हिसाब से उसे भूल जा। अब वो तेरा कोई नहीं। मान ले ये बात। एक अजनबी है। जैसे ये सारी दुनिया वैसे ही वो। काट कर फेंक दे उस अंग को जिसकी वजह से आज तू 4 साल से इस हालत में है। नहीं, ऐसा मत कहो। वो मेरा है। जरूर उसे मेरी याद यहां खींच लाई होगी, या उसे कोई खबर लगी होगी मेरे बारे में। तभी तो देखो, साथ वाले को कुछ समझा रहा है। वो जरूर मेरे बारे में उसे समझा रहा होगा। वो जरूर मेरे जीवन को सुखमय बनाने के लिए कोई इंतजाम कर रहा होगा। इतना बेदर्द नहीं है वो। तभी तो हाथ में फाइल और पर्ची है। जरूर उस पर्ची पर मेरा नाम, नंबर लिखे होंगे। हो सकता है वो सामने ना आना चाहे और मेरी देखभाल का भी इंतजाम कर रहा हो। क्या दूर की कौड़ी लाए हो बबुआ? सपने की दुनिया से बाहर आ जाओ। यदि ऐसा ही खैरख्वाह होता तो आज तुम्हारा ये हाल ना होता। भूल गए तुम? कैसे गिड़गिड़ाते रहे उसके आगे। मत जा छोड़कर। जो चाहिए ले ले। लेकिन क्या हुआ था उस पर असर? मेरा सब कुछ तेरा ही तो है। फिर किस लिए जा रहा है? हम क्या तेरे कुछ नहीं रहे अब? क्या हुआ था असर तेरी इस गिड़गिड़ाहट का? तू क्या जानता नहीं आज की दुनिया का सच, जिससे जब तक मतलब है तब तक रिश्ता है। मतलब खत्म, रिश्ता खत्म। ये आज की दुनिया है जिसमें एक कप चाय भी कोई किसी को तब पिलाता है जब उसे उसे कोई काम होता है। और तुम कहते हो वो तुम्हारे लिए आया है? नहीं, वो जरूर आज भी अपने ही किसी मकसद से आया है। अच्छा बताओ, क्या मकसद होगा उसका? मेरे पास अब बचा ही क्या है? कुछ तो है। यूं ही नहीं आया ये नालायक। तुम बार बार ऐसा क्यों कह रहे हो? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बचपन से देखा है इसे, और तुम्हें भी, और तुम्हारे प्यार को भी। आखिर तुम्हारा दोष क्या था?
क्या इस दिन के लिए उसे इतना पढ़ाया लिखाया कि एक दिन तुम्हें ही दुत्कार दे? क्या इसलिए उसकी परवरिश की थी? रात दिन हाड़ तोड़ मेहनत करते रहे, खुद ने कम खाया पहना हो, लेकिन तुम्हारे लिए उसकी एक इच्छा जैसे ईश्वर की इच्छा होती थी। उसके लिए चाहे ओवर टाइम ही क्यों ना करना पड़े, तुम करते थे। तुमने उसके लिए खुद को मिटा डाला, मगर उसने जो किया, क्या तुम नहीं जानते? जानता हूं, सब जानता हूं, लेकिन गड़े मुर्दे उखाड़ने से आखिर होगा क्या? गया वक्त लौट कर तो आएगा नहीं। फिर वो मेरा है, मेरा अपना। कितना समय हो गया उसे देखा तक नहीं। फिर छूना या बोलना तो दूर की बात हुई ना। अब बस, अब वो आएगा ना तो उसे कभी जाने ना दूंगा। उसे जो चाहिए होगा दे दूंगा। ओह, वैसे तुम्हारे पास बचा क्या है जो वो लेगा? जहां तक तुम्हारे प्यार की बात है, तो उसकी उसे कोई गरज नहीं। उसे तो खुद के लिए जीना आता है बस। देखना, बिना मिले, बिना तुम्हारी तरफ देखे वो चला जाएगा, जैसे पहले गया था। उसके लिए कोई मायने नहीं रखते तुम। देखना तुम, आज वो आएगा। आज तुम गलत साबित होंगे। आज वो सिर्फ मेरे लिए आया है। जरूर उस तक मेरी सेहत की बात पहुंची होगी। हाँ, तुम इसी खुशफहमी में रहना। तब भी यही हुआ था, याद है ना? सबने कहा था तुम्हें इतने लाड़ चाव मत किया करो। तब सब तुम्हें बुरे लगते थे। तुम यही सोचते थे, ऐसा करके तुम महान बन जाओगे। लेकिन हुआ क्या? उससे उलट ही ना। वो तुम्हारे हाथ से निकल गया। उसने सिर्फ अपने लिए जीना ही सीख लिया। उस तक कहाँ पहुंची तुम्हारी भावनाएं या तुम्हारी ममता? उसे तो जो चाहिए होता था एक आवाज पर मिल जाता था। उसके लिए तुम एटीएम मशीन थे बस। तुम्हें कहा था उसे कभी उसकी जिंदगी का सच मत बताना, लेकिन तुम तो सत्यवादी हरिश्चंद्र की छठी औलाद ठहरे। बड़ा गर्व था तुम्हें अपनी परवरिश पर। देख लिया ना उसका नतीजा। जितना थोड़ा बहुत तुमसे संबंध रखता भी था, वो भी उसने एक पल में तोड़ दिया। मान लो मेरी बात अब भी। बेकार में खुद को तकलीफ मत दो। उसके जीवन में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं। ठीक है, अब चुप करो। मत कुरेदो पुराने जख्म। अरे देखो, देखो, मैं ना कहता था, आज वो मेरे लिए ही आया है। देखो, इधर ही आ रहा है। और उसके साथ वो आदमी भी, जिसे वो पर्ची दिखा रहा था। आज तुम देखते रह जाओगे। अब आगे से अपनी बकवास मत करना। अपना अपना ही होता है। वो गया वक्त नहीं होता जो लौट कर आ ना सके। देखो, कैसे सारे घर को देख रहा है। यादें उसके सामने चलचित्र सी चल रही होंगी। याद आ रहा होगा उसे अपना बचपन। यही तो गुजारा है उसने, एक एक लम्हा। जब मेरे आने का वक्त होता था, वो कभी दीवान के पीछे, कभी सोफे के पीछे, तो कभी सीढ़ियों के नीचे छुप जाता था। और जब मैं उसे ढूंढ नहीं पाता था, तो कितना खुश होता था। जरूर याद आ रहा होगा उसे वो दिन। उसकी स्मृति को अवश्य वो दिन कुरेद रहा होगा, जब वो सीढ़ियों से गिरा था। उसके सर से खून के फव्वारे छूट गए थे। मैं उसे खून से लथपथ बिना रिक्शा का इंतजार किए हाथों में उठाए ही दौड़ पड़ा था। ज्यादा खून बह जाने के कारण डॉक्टर ने जवाब सही दे दिया था। तब मैंने उसी बरगद की मन्नत मांगी थी, जो 150 वर्ष पुराना है। उसके नीचे 7 दिन तक खड़ा रहूंगा। वो ये सब कैसे भूल सकता है? हाँ हाँ, उसी कारण उसकी जान बची थी। उसने ऐसा करने से कितना मना किया था, लेकिन मैं कहाँ माना था। मन्नत तो पूरी करनी ही थी। हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ था, वो भूल गए ना? तुम 8वें दिन जो गिरे, तो 2 दिन बाद होश आया था। तब उसने क्या किया था? कुछ भी नहीं। तुमने उसके लिए सब कुछ किया, मगर उसने तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं किया। कह दिया, अब मना किया था, नहीं माने तो भुगतना तो पड़ेगा ही। हो जाएंगे 1-2 दिन में ठीक। कैसे टके सा जवाब दे दिया था।
अपनी ही माँ को। वो भूल जाया करो। तुम जलते हो उससे, इसलिए उसकी बुराइयां ही दिखती हैं तुम्हें। क्यों ये भूल गए? उसने मेरी कितनी सेवा भी तो की थी। जब तक मुझे होश नहीं आया, हिला नहीं था। वो क्या था? वो उसका प्यार था, अपनापन था। हाँ हाँ, तुम्हें हर जगह उसका प्यार ही दिखेगा, लेकिन सच देखकर भी अनदेखा कर रहे हो। तुम्हारी किंचित भी चिंता होती ना, इतने साल हो गए, कुछ तो खैर खबर लेता। ये तो भला हो तुम्हारी बीवी का, जिसने मरने से पहले इस हवेली के सब किराएदारों से किराए का एग्रीमेंट तुम्हारे बैंक अकाउंट में हर महीने डालने का कर लिया। वरना तुम्हारा क्या होता, सोच भी नहीं सकते। आज वो जिंदा नहीं है, लेकिन तुम्हारे खाने पीने, देखभाल का हर इंतजाम करके चली गई। शायद वो जानती थी तुम पर ऐसी नौबत आ सकती है। शायद क्या, पक्का यकीन था उसे, तभी तो कहती थी अक्सर। लेकिन तुम किसी की कहाँ सुनते थे। उसने हमेशा कहा, लाड़ एक सीमा से आगे बच्चे के लिए जहर बन जाता है। एक उम्र के बाद उस पर थोड़ा अंकुश भी लगाना चाहिए। लेकिन तुम तो उसके मुंह में ऐसे अंधे हुए कि आज तक तुम्हारी आंख नहीं खुली है। याद है ना, तुम्हारी बीवी के मरने पर उसे अग्नि देने आने के लिए कहा तो उसने क्या कहा था? सुनते ही आंखों में नमी तैर गई। हाँ हाँ, सब याद है, लेकिन क्या करूं, मेरे ना आगे कोई ना पीछे। एक उसी का चेहरा देखकर तो जिया, फिर कैसे उससे खुद को दूर रख सकता हूं? क्यों आज एक बार फिर खुद को उसी अग्नि में भस्म करना चाहते हो? क्या कहा था उसने? अब जो चला गया उसे चिता बनाकर फूंको, या इलेक्ट्रिक में, क्या फर्क पड़ता है? खुद कर लो ये सब। आज मेरी 25 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए मीटिंग है, वो नहीं छोड़ सकता। अब क्या गर्दन नीचे किए हो? जब भी ऐसे मौके आए, गुजरे पल याद कर लेने चाहिए। तब तुमने क्या कहा था उसे, वो भी याद है ना? बस बहुत हुआ, मेरी बर्दाश्त की ये अंतिम सीमा थी। आज तुमने सब सीमाएं तोड़ दी। अब तुम क्या रिश्ता तोड़ोगे? मैं तोड़ता हूं तुमसे अपने सब संबंध। आज के बाद तुम कभी अपनी शक्ल भी मत दिखाना मुझे। और फिर क्या हुआ था, वो भी याद है ना? उसके दिए गम को अंदर ही अंदर पीते हुए तुमने अपनी पत्नी की 13वीं करवाई और खुद एक और लुढ़क गए। तब जाकर पता चला तुम्हारा आधा हिस्सा खत्म हो गया, अपाहिज हो गए तुम। लेकिन क्या वो आया पलटकर? रिश्तेदारों ने कितना कहा उसे, मगर उसके कान पर जूं नहीं रेंगी। उसके लिए आज इतनी अधीरता, आखिर क्यों? तुम नहीं समझोगे मेरी स्थिति। आज 4 साल से अकेला गल रहा हूं, किसी अपने के 2 बोल सुनने को तरस रहा हूं। उसे देखा तो आस का दीपक जल उठा। बस इतनी चाह है, कुछ पल उसके साथ जी सकूं और सुकून से मर जाऊं। काश तुम्हारा सोचना सही होता। लेकिन देखो, वो तो तुम्हारी हवेली के एक एक हिस्से को कैसे दिखा रहा है। 3 मंजिला हवेली, हवेली का इतना बड़ा प्रवेश द्वार कि हाथी भी प्रवेश कर जाए। द्वार के बाहर हर सिंगार का पेड़, झरते हुए हर सिंगार द्वार पर जैसे आने वाले के स्वागत में बिछे होते। प्रवेश द्वार के आगे बहुत बड़ा दालान, फिर बड़ा सा चौक, चौक के 3 तरफ कमरे। तुम्हारा कमरा बिल्कुल सामने की तरफ, जहां से प्रवेश द्वार तक सब दिखाई देता। कौन आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, हर किसी के क्रियाकलाप पर नजर रहे। कोई आसपास ना भी हो तो हर पल की चहल पहल स्वयं ही ध्यान आकर्षित कर ले और मन लगा रहे। कभी बच्चों की भाग दौड़, कभी बड़ों की आवाजाही, चलते फिरते हाल चाल ले लेते तो बाहर से रेहड़ी सब्जी वालों की आवाजाही। उनकी आवाजें जैसे मोहल्ले के जिंदा होने का एहसास कराती हैं। वहीं रिक्शा साइकिल की घंटियां तो स्कूटर गाड़ियों के हॉर्न भी एक शोर पैदा कर बता देते, ये आम रास्ता नहीं। ऐसी जगह के लिए जरूर उसके मन में कोई लालच है, वरना इस तरह ना दिखाता तुम्हारी हवेली को। यदि मन में लालच नहीं था तो होना ये चाहिए था, सबसे पहले आता तुम्हारे पास
और तुम्हारा हाल चाल लेता। लेकिन नहीं, पक्की बात है, ये पक्का धंधेबाज है। आज भी अपने ही किसी मकसद से आया होगा। चलो देखते हैं किस लिए आया है। हाँ तो पांडे जी, समझ गए सब। सबसे पहले सब किराएदार निकालो। बाकी और आसपास की तो सब बिल्डिंग कंपनी खरीद ही चुकी है। बस ये हवेली ही तो रह गई है। ये काम भी हुआ समझो। कहता हुआ वो अब पहुंचा उस कमरे में जहां चल रहा था उस अपाहिज का आत्मसंवाद। कोई हाल चाल नहीं पूछा, देखा तक नहीं। बस एक कागज निकाला, साथ में इंक पैड निकाला और उसके हाथ को उठाया और अंगूठे पर स्याही लगा कागज पर लगा दिया। ऐसे ही सब उंगलियों के प्रिंट ले लिए। वो नहीं समझे आखिर ये हो क्या रहा है, किन कागजों पर और क्यों लगवा रहा है वो निशान। पूछें भी तो किससे। जाने कहाँ चला गया है माधव। वो ही तो देखभाल कर रहा है इतने सालों से, वरना तो कब का लुढ़क चुका होता। वो होता तो पूछ तो लेता। अच्छा पांडे जी, इन्हें यहां से जल्द शिफ्ट करवाइए। जैसा आपको बताया है बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। जी हुजूर, कल ही वृद्धाश्रम में भिजवाता हूं। कह दोनों निकल लिए। देखा, मैं ना कहता था, ये पक्का हरामखोर है। एक बार भी तेरा हाल नहीं पूछा। अपने मकसद से आया और जा रहा है। इनका भगवान, दीन ईमान सब पैसा है। इनके पास तो नकली संवेदनाएं भी नहीं बची। और तू इसके लिए अपना जी हलकान किए जा रहा। जिसने तुझे सिर्फ अपने प्रयोग की वस्तु समझा। अब आया समझ क्यों आया वो यहां और क्या है तेरे पास। खामोशी, सूनेपन और उदासी का ना किसी भाषा में अनुवाद हुआ है और ना हो सकता है। फिर कैसे संभव है कोई अनलिखी भाषा को पढ़ भी ले और समझ भी ले। सुन, तेरी किस्मत ही लकवाग्रस्त है, सिर्फ तेरी जुबान या तेरा शरीर ही नहीं। हाँ, सब समझ रहा हूं। ये इकलौती हवेली और इसकी इनकम ही तो मेरे जीने का सहारा थे। वो भी वो अपने नाम कर ले गया। प्राइम लोकेशन पर है ना हवेली, वो भी गली के नुक्कड़ पर, जिसके साथ ही मुख्य रोड शुरू हो जाती है। अब कहाँ जाऊंगा, कैसे गुजर बसर होगी। मैं तो अपाहिज हूं, जाने क्या और देखना बाकी रह गया है। चिंता के काले बादल मन के आसमान पर लहराने लगे। तभी माधव अंदर आया और बोला, बाऊजी, छोटे साहब आए थे क्या आपके पास भी। मैंने बाहर देखा और नमस्ते की तो कहने लगे कल खाली करनी है ये हवेली। यहाँ आसपास की सब जमीन एक कंपनी ने खरीद ली है, बस यही हवेली बच रही थी। अब आपको वे वृद्धाश्रम में रखेंगे, ऐसा उन्होंने मुझे बताया है। बाऊजी, छोटे साहब ये क्या कर रहे हैं। अब मैं क्या करूं। मेरे तो हाथ में कुछ नहीं जो उन्हें रोक सकूं। मालकिन को क्या जवाब दूंगा। आपकी मरते दम तक सेवा का वचन दिया था, अब कैसे पूरा करूंगा। कहते हुए बिलक उठा माधव और फूट फूट कर रो पड़ा। जिसने पाला पोसा, बड़ा किया, उसकी अपाहिजता को जो ना समझ सका, वो माधव के हृदय की पीड़ा को कैसे समझ सकता था। उसके पास तो सांत्वना देने के लिए भी शब्द नहीं बचे थे। एक ठगा हुआ अपाहिज आखिर किसे और कैसे सांत्वना दे सकता है। कैसे खुद को सांत्वना दे और कैसे माधव को। अभी जो घटित हुआ था उस हादसे से वो नहीं उबरा था। सहम गई थी उसके हृदय की दरों दीवारें। गुंजायमान हो रहे थे माधव और बेटे के शब्द हवेली की हर दरों दीवार से। आसपास जैसे अपने सिवा कोई बचा ही ना था। आधा हिस्सा तो वैसे ही सुन्न था। अब लगा जैसे दिल दिमाग भी सुन्न पड़ गए। एक मरघटी सन्नाटा सा बिखर गया। देखा, सुन लिया, अब क्यों उदास हो रहा है। कर दिए ना तेरे दिल के हजारों टुकड़े इस बार भी एक ही पल में। तभी मैं कहता था पराया कभी अपना नहीं होता, लेकिन तू कभी माना ही नहीं। और आज देख ले उसका अंजाम। सच्चाई पता चलने पर कृष्ण कहाँ यशोदा और नंद का हुआ
उसने भी एक पल नहीं लगाया सब छोड़ने में, यहाँ तक कि कभी मुड़कर भी नहीं देखा उन्हें, क्योंकि अपने माँ बाबा जो मिल गए थे, साथ ही वैभव भी। खून का रिश्ता खून का ही होता है, ये उसने सिद्ध कर दिया। ऐसा ही तुम्हारे साथ हुआ। तुम्हारे बच्चा नहीं हुआ तो भाई का बेटा गोद ले लिया। कितने लाड़ चाव किए, मगर नतीजा तेरे सामने है। ये पैसों का लालच इंसान को इंसानियत से कैसे नीचे गिराता है, देख लिया ना तूने। तेरा भाई पैसे वाला, कारें, कोठी, बड़ा बिजनेस, क्या नहीं उसके पास। सोच जरा, तेरे पास क्या था उसके मुकाबले, सिवाय प्यार के। आपको अपने जीवन का अकेलापन दूर करने के लिए एक खिलौना चाहिए था, लेकिन मुझे भी अपना जीवन अपने अनुसार जीने का हक है। बहुत खेल लिए इस खिलौने से आप, और खोखले प्यार से जीवन नहीं गुजरा करता। कहा था ना उसने, उसकी इच्छाएं, आकांक्षाएं बचपन से ही बहुत ऊंची थी। ये तू भी जानता था। इतने पर उसे उसके जीवन का ये सत्य ना बताता तो संभव है कुछ तो शर्म रखता, लेकिन तुझे तो सब बता देने की जाने कैसी सनक चढ़ी। देख, आज उसी का नतीजा है जो तू अब उम्र भर भुगतेगा। किसी तरह खुद को संभालते हुए कहा, बस बस चुप कर, बहुत बोल लिया। बाहर वाले को तो चुप करा सकता है, लेकिन अपने अंतरात्मा से संवाद तो तुझे मरते दम तक करना होगा। अब इसके सिवा तेरे पास और बचा ही क्या है। और उसके मन का हर सिंगार हमेशा के लिए सूख गया। अभी आपने वंदना गुप्ता जी की लिखी बेहद ही भावपूर्ण कहानी सुनी। हमेशा याद रखना चाहिए कि माता पिता बोझ नहीं होते, वे हमारे जीवन की जड़ होते हैं। जो अपनी जड़ों का सम्मान नहीं करता, वो जीवन में कभी सच्ची खुशी नहीं पा सकता। कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और कुछ कमेंट्स अवश्य लिखिएगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए, फिर आऊंगी एक और कहानी के साथ।